नारुतो शिपुडेन एपिसोड 3। तो इससे पहले कि काकाशी ऑफिशियली ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सके, उससे पहले ये जो नारुतो होता है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तो उससे बचने के लिए जो काकाशी होता है वो उसके ऊपर दोबारा शूरिकेन से हमला करता है। बट उससे बचने के लिए जो नारुतो होता है वो वापस हवा में जंप करता है और उससे बचने की कोशिश करता है। और नारुतो बीच मिड एयर में ही अपना एक शैडो क्लोन बनाता है उससे बचने के लिए शूरिकेन से। फिर जब वो वापस ज़मीन पे उतरता है तब उसके बाद जो उसका शैडो क्लोन होता है उसको वो शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बट तभी वहाँ पे काकाशी आ जाता है और उसको हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ये टेक्निक काकाशी पे काम नहीं करेगी। उसके बाद जो नारुतो रहता है वो फिर से काकाशी के पीछे आ जाता है और उसके बाद जो जहाँ वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब देख के ये इम्प्रेस होते हैं। बट जो काकाशी रहता है वो कहता है कि नारुतो तुम शुरू से ही इम्पेशेंट रहे हो, मैंने अभी तक स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा था और तुमने उससे पहले ही स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैं स्टार्ट फिर से वापस बोलूँगा तब उसके बाद जो है ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और इतना कहने के बाद काकाशी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सैंड विलेज में जो सासोरी और उसका जो एक और अकात्सुकी मेंबर देदरा होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है मेन गेट पे। और ये देखते हैं कि उनका जो जासूस होता है यूरा वो वहाँ पे सभी खड़े गार्ड्स को मार चुका होता है, इसीलिए वो लोग आसानी से सैंड विलेज में एंटर कर जाते हैं। देदरा अपने क्ले से एक बर्ड बनाता है और सासोरी को वहाँ रुकने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है गारा की खोज में जो कि वन टेल्ड यानी कि शिकाकू का जिंजूरकी है उसे खोजने के लिए। और वहाँ जो गार्ड्स आसमान में होते हैं निगरानी करने के लिए, और उन सभी पे अपने क्ले से बनाए हुए जो स्पाइडर फॉर्म में रहते हैं उनको भेजता है जो कि एक्सप्लोजिव होते हैं, और उसके बाद उन सबको मार देता है। वो उन सभी गार्ड्स जो कि आसमान में निगरानी करने के लिए रहते हैं उन सभी को मारने के बाद जो है विलेज ऊपर से देखता है और वो उस विलेज को देख के इम्प्रेस होता है। कहता है कि ये विलेज तो बिल्कुल एकदम आर्टिस्टिक है, बट असली आर्ट तो वही एक्सप्लोजन है। यहाँ वापस कोनोहा में जो काकाशी रहता है वो जंगलों के बीच भागता है और जाते जाते वक्त देखता है कि नारुतो और साकुरा एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। और उसके बाद वो देखता है तो कहता है ये सब तो नौसिखियों का काम है, एक निंजा को पता होना चाहिए कि वो कहाँ उसे कहाँ छुपना चाहिए। उसके बाद वो अपने पुराने दिन को याद करने लगता है जब सास्के और साकुरा एकदम सही जगह पर छुपते हैं लेकिन नारुतो एक सही जगह पर नहीं छुपता है। काकाशी इन सभी पुरानी बातों को सोच रहा होता है बट नारुतो उसके ऊपर फिर उसके बाद शूरिकेन फेंक देता है। फिर उसके बाद जो काकाशी रहता है वो अपने पुराने ख्यालों से, जो पुराने थॉट्स उसके फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उससे वापस आ जाता है बाहर और उसके बाद फिर से अगेन फाइट करने लगता है उन लोगों से। और अचानक से काकाशी बीच ग्राउंड में से गायब हो जाता है। उसके बाद जो साकुरा होती है वो हर तरफ देखती है कि काकाशी सेंसे तो कहीं पर नहीं, और वो हर जगह देखने के बाद कहती है सिर्फ एक ही जगह है जहाँ काकाशी सेंसे छुप सकते हैं। उसके बाद वो ज़मीन पर बहुत ज़ोर से पंच करती है और सारी ज़मीन वहाँ पे टूट जाती है और सच में काकाशी सेंसे वहीं ज़मीन में ही छुपे हुए रहते हैं। उसके बाद काकाशी सेंसे बाहर आते हैं और फिर से जंगलों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, बट नारुतो अपना शैडो क्लोन बना के रखता है, उनके लिए तैयार रखता है और काकाशी सेंसे से लड़ने लगता है। फिर उसके बाद काकाशी अपना ताइजुत्सु इस्तेमाल करता है उसके अगेंस्ट, और उसके बाद जो नारुतो के 3 क्लोन्स बचे हुए रहते हैं उन पे फ्रंट लोटस का इस्तेमाल करता है। और नारुतो ये देख के कहता है कि ये तो कटोरा कट यानी कि हमारी रॉक ली का स्टाइल है, और साकुरा कहती है कि ये तो काकाशी सेंसे अपना कॉपी जुत्सु इस्तेमाल कर रहे हैं। और काकाशी नारुतो के उन तीनों क्लोन को ख़त्म कर देता है, बट वो काकाशी नहीं जान रहा होता है कि वो क्लोन है, उसे लगता है कि असली नारुतो है। उसके बाद वो देखता है कि ये सब तो क्लोन है। अचानक से फिर नारुतो पीछे से आता है और जो काकाशी उस पर पहले इस्तेमाल करता है जुत्सु 1000 ईयर ऑफ डेथ, वही वापस उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट काकाशी उसको देखता है और उससे बच जाता है और कहता है, और एक बार फिर काकाशी नारुतो और साकुरा से दूर हो जाता है। उसके बाद काकाशी को खोजने के लिए नारुतो और साकुरा जंगल की तरफ जाते हैं और अचानक से देखते हैं कि सास्के आगे से आ गया है जिसका पूरा बॉडी इंजर्ड रहता है, शूरिकेन लगा रहता है उसे, और वो कहता है कि मैं कैसे भी करके ओरोचिमारू के चंगुल से भाग आया हूँ बस तुम लोगों के लिए। उसके बाद जो साकुरा रहती है वो गेंजुत्सु पहचान लेती है, नारुतो भी गेंजुत्सु पहचान लेता है और वो लोग गेंजुत्सु को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद काकाशी सोचता है कि पहले साकुरा को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था लेकिन अब उतना आसान नहीं रह गया है। उसके बाद जो साकुरा रहती है वो काकाशी को देख लेती है और नारुतो से कहती है कि काकाशी सेंसे पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। उसके बाद जो नारुतो है अपना रासेंगान तैयार करता है और जिस पेड़ के पीछे वो छुपे रहते हैं उस पेड़ के ऊपर इस्तेमाल करता है उसका। और उसके बाद जो काकाशी रहते हैं उनके जो बेल लिए रहते हैं वो उनसे छूट जाते हैं और नारुतो उस बेल को जैसे ही उठाने जाता है तो काकाशी के ट्रैप में फंस जाता है।
बट यहाँ पे पता चलता है कि वो नारुतो का असली फॉर्म नहीं होता है, वो भी एक क्लोन रहता है। उसके बाद नारुतो पीछे से आता है ककाशी पर हमला बोलने के लिए, बट ककाशी वहाँ से फिर से सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद साकुरा कहती है कि मैंने कहा था ना रुको बेवकूफ़ कहीं के। फिर उसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है वो होता है सैंड विलेज में, जहाँ कि देदरा अपने बर्ड से वापस ज़मीन पे लैंड करता है और कहता है एक गुड लैंडिंग हुई है। उसके बाद जो गारा वहाँ पे रहता है वो कहता है कि स्वागत है तुम्हारा सैंड विलेज में, और उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पर नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।